प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का इस संस्कृत आर्णव चैनल की इस कक्षा 10 की कक्षा में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पहले की कक्षा में हम लोग ये पढ़ चुके थे कि एतन नाटकम प्राच्य पौरस्त्यैः समीक्षकैः बहु प्रशंसितम, इतना पढ़ चुके थे। अब आगे पढ़ना प्रारंभ करते हैं। वस्तुतः कवि कालिदासः मूर्धन्यतमः भारतीयः कविरस्ति। वस्तुतः कालिदासः मूर्धन्यतमः भारतीयः कविः अस्ति। वस्तुतः कालिदासः, कालिदास मूर्धन्यतमः, मूर्धन्य, देखिए मूर्धन्य, मूर्धा कहते हैं सिर को, मूर्धन्य अर्थात जो सिर पर रहे, सिर पर रहने का मतलब जो सबसे ऊपर रहे, श्रेष्ठ हो। मूर्धन्यतमः अर्थात सर्वश्रेष्ठ। तो वस्तुतः कालिदासः, कालिदास मूर्धन्यतमः सर्वश्रेष्ठ भारतीयः कविः अस्ति, भारतीय कवि हैं। स्पष्ट ही है। एकतः तस्य कृतिषु काव्योचित गुणानां समाहारः दृश्यते, अपरतश्च भारतीय जीवन पद्धतेः सर्वांगीणता तत्र राजते। करें एकतः, एक तरफ, एक ओर, तस्य उनकी, तस्य वैसे तो उसकी, लेकिन कालिदास के लिए है तो उनकी, कृतिषु कृतियों में, उनकी रचनाओं में, काव्योचित गुणानाम, काव्य उचित गुणानाम, काव्योचित गुणों का समाहारः दृश्यते, समाहार अर्थात समूह, दृश्यते दिखलाई पड़ता है। यानी एकतः एक तरफ, तस्य कृतिषु उन कालिदास की कृतियों में, रचनाओं में, काव्योचित गुणानाम, काव्योचित गुणों का समाहारः समूह दिखलाई पड़ता है। करें अपरतश्च, और अपरतः अपर दूसरी तरफ, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जीवन पद्धतेः, भारतीय जीवन पद्धति की सर्वांगीणता, सर्वांगीणता तत्र अर्थात उनमें, उन कृतियों में राजते सुशोभित होते हैं। कहने का मतलब है कवि कालिदास ने, इन्होंने जिन भी कृतियों की रचना की है उसमें काव्योचित जितने गुण हैं वो सब दिखलाई पड़ते हैं। मतलब एक काव्य में क्या क्या विशेष बातें होनी चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, सब कुछ उनके काव्यों में दिखलाई पड़ता है। इतना ही नहीं, दूसरी तरफ और भी चीजें दिखलाई पड़ती हैं। क्या कि भारतीय जीवन पद्धतेः सर्वांगीणता, भारतीय जीवन पद्धति की सर्वांगीणता तत्र अर्थात उनमें, उन कृतियों में सुशोभित होता है, अर्थात दिखलाई पड़ता है। तो मिला जुलाकर इनका जो काव्य है वह अद्भुत है। एकतः तस्य कृतिषु काव्योचित गुणानां समाहारः दृश्यते, एक तरफ उनकी कृतियों में, उनकी रचनाओं में काव्योचित गुणानां, काव्य के उचित अर्थात काव्योचित गुणों का समाहारः समूह दृश्यते दिखलाई पड़ता है। कहें अपरतः तत्र, और दूसरी तरफ तत्र उनमें, उन कृतियों में भारतीय जीवन पद्धतेः, भारतीय जीवन पद्धति की सर्वांगीणता राजते, सर्वांगीणता सुशोभित होती है। और काव्योत्कर्ष दृष्टया तस्य काव्येषु मानव मनसः सूक्ष्मानुभूतीनामिन्द्रधनुः कस्यापि सहृदयस्य चित्तमाकर्षयितुं पारयति। कह रहे हैं काव्योत्कर्ष दृष्टया तस्य काव्येषु, काव्य के उत्कर्ष की दृष्टि से, तस्य उन कालिदास के काव्येषु काव्यों में, मानव मनसः, मानव मन की, सूक्ष्मानुभूति नाम, सूक्ष्म अनुभूतियों का, इंद्रधनु, इंद्रधनुष, कस्यापि किसी की भी, कस्यापि सहृदयस्य किसी भी सहृदय की, चित्तम चित्त को, मन को, आकर्षयितुम आकर्षित करने में, पारयति समर्थ होती है। अर्थात काव्योत्कर्ष दृष्टया, काव्योत्कर्ष की दृष्टि से, तस्य काव्येषु कालिदास के काव्यों में, मानव मनसः, मानव मन की, सूक्ष्मानुभूति नाम,
मानव मन की सूक्ष्म अनुभूतियों का इंद्रधनुष कस्यापि किसी भी कस्यापि सहृदयस्य किसी भी सहृदय व्यक्ति के चित्त को आकर्षयितुम पारयति आकर्षित करने में पार पाती है, अर्थात समर्थ होती है, चित्त को आकर्षित करती है। जैसे इंद्रधनुष हो, इंद्रधनुष में कई रंग होते हैं, आप लोग देखे भी होंगे, और देखने में मतलब अगर इंद्रधनुष निकल जाए तो सब देखने के लिए एकदम लालायित हो जाते हैं। वह इंद्रधनुष सबके मन को आकर्षित करता है। कह रहे हैं ऐसे ही कवि कालिदास हैं, इनकी काव्यों में मानव मन की जो सूक्ष्म अनुभूतियां हैं, उन सूक्ष्म अनुभूतियों की जो छटा है, जो वर्णन है, वह किसी भी पाठक के मन को हर लेती है। तो बहुत गजब का वर्णन करते हैं। कहने का मतलब जैसे आप फिल्म देखते हैं, अब फिल्मों में क्या एक्सप्रेशंस बहुत मायने रखते हैं। कोई कुछ बात कह रहा है, उसके कहने की अदा क्या है, कितने फीलिंग के साथ कह रहा है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। तो वैसे ही कवि कालिदास ने यहाँ मानव मन की सूक्ष्म अनुभूतियों का बड़ा अच्छा वर्णन किए हैं। उसके फीलिंग्स क्या हैं, कहने की अदाएं क्या हैं, ये सब चीजें हैं, और यह किसी भी कोई भी पाठक होगा उसके मन को हर लेती है। यही सब तो बड़ा अच्छा लगता है, जो मतलब फीलिंग्स। आप फिल्म देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, उसमें फीलिंग्स का ही तो मजा लेते हैं, चाहे जो भी हो, चाहे मारपीट की बात हो, चाहे प्रेम वाली बातें हो, सब जो आपको फील होते हैं उसी से हमें समझ में आता है कि कितना बढ़िया है या कितना खराब है। तो यही कह रहे हैं कि काव्योत्कर्ष दृष्टया, काव्य की उत्कर्ष की दृष्टि से, तस्य काव्येषु, उनकी काव्यों में, कालिदास के काव्यों में, मानव मनसः, मानव मन की सूक्ष्मानुभूति नाम, सूक्ष्म अनुभूतियों का इंद्रधनुष कस्यापि सहृदयस्य, किसी भी सहृदय व्यक्ति के चित्त को आकर्षयितुम, आकर्षित करने में, पारयति, यह समर्थ होती है। आगे कह रहे हैं प्रकृतिरपि स्वजडत्वं विहाय सर्वत्र मानव सहचरी वाचरति। प्रकृति अपि स्वजडत्वं विहाय सर्वत्र मानव सहचरी इव आचरति। अब देखिए कितना बढ़िया बढ़िया वर्णन करते हैं कालिदास। तो कुछ बातें यहाँ बतला रहे हैं। प्रकृति अपि, प्रकृति, यह प्रकृति, यह नेचर, स्वजडत्वम विहाय, यह अपनी जडत्व को, अपनी जड़ता को विहाय छोड़कर, सर्वत्र हर जगह, मानव सहचरी इव, मानव की, मनुष्यों की सहचरी इव, सहचरी के समान आचरति, आचरण करती है। मतलब यह प्रकृति भी एकदम फ्रेंडली व्यवहार करती है। अब देखिए प्रकृति, यह पर्यावरण, यह नेचर, अगर स्वजडत्वम विहाय, यह अपनी जड़ता को छोड़कर। देखिए जो हम लोग कहते हैं जड़ चेतन, संस्कृत में जड़ नहीं होता, जड़, ध्यान दीजिएगा, अड़ा वहां नहीं बोला जाएगा, अड़ा नहीं बोलना है। जड़, जडत्वम, जड़ता, जड़ता जान ही रहे हैं, उसमें कोई चेतना न होना। प्रकृति ही अपि, जैसे हम लोग एक दूसरे को सुख दुख को फील करते हैं, बोलते हैं, किसी को दुख को देखकर रोने लगेंगे, हंसने लगेंगे, मतलब जो भी जहाँ जैसी बातें हैं। प्रकृति में ये सब नहीं होता है कि वो जड़ होते हैं, उसमें चेतना नहीं होती, वो अलग बात है विज्ञान की दृष्टि से। लेकिन यहाँ चेतना का मतलब जो चीज़ें हम सबको फील होती हैं वैसा नहीं होता है। लेकिन कवि के काव्य में ये सब संभव है। कवि कालिदास ने पूरी प्रकृति को एकदम फ्रेंडली व्यवहार करने वाला दिखलाया है। अगर शकुंतला जा रही है, शकुंतला की विदाई हो रही है, उसकी सहेलियां रो रही हैं, तो पूरी प्रकृति रो रही होती है। वहां आप पढ़ेंगे बहुत दिव्य वर्णन किए हैं कालिदास ने, और हर जगह ऐसे ही किए हैं। तो यही कह रहे हैं कि प्रकृति ही अपि, प्रकृति भी, नेचर भी, स्वजडत्वम विहाय, अपनी जड़ता को छोड़कर, सर्वत्र हर जगह, मानव सहचरी इव, मनुष्यों के सहचरी के समान, मित्र के समान, आचरति, आचरण करती है।
अब उदाहरण दे रहे हैं, देखिए कहाँ कहाँ कैसे है। रघुवंशे दिग्विजयार्थम प्रस्थितस्य रघोः सभाजनम वन वृक्षाः प्रसून वृष्टिभिः संपादयन्ति। अब देखिए रघुवंश महाकाव्य में रघु दिग्विजय का वर्णन है। दिग्विजय अर्थात सभी दिशाओं पर विजय करने निकलते हैं। अब ध्यान दीजिए, दिग्विजय अर्थात पूरे भूमंडल पर राज करने के लिए सब जगह जाएंगे, सभी राजाओं के देश में, या तो वहां का राजा इनकी प्रभुता को स्वीकार कर ले, अदरवाइज इनसे युद्ध करे। युद्ध करेगा, जीतेगा तो उसका, हार गया तो इनके अधीन हो जाएगा। तो दिग्विजय में यही होता है कि सभी दिशाओं में निकलेंगे और पूरी पृथ्वी पर एक अकेला व्यक्ति राज करेगा। तो रघुवंश में रघु दिग्विजय का वर्णन है। तो रघु राजा जिस जिस प्रदेश में जाते हैं, अब देखिए जैसे ही दिग्विजय के लिए प्रस्थान करते हैं, जब प्रस्थान करते हैं तो उस समय का कवि कालिदास ने वर्णन किया है। तो उसी बात को थोड़ा यहाँ बतला रहे हैं कि रघुवंश महाकाव्य में दिग्विजयार्थम, दिग्विजय के लिए, प्रस्थितस्य, प्रस्थान किए हुए, रघोः, रघु का, सभाजनम, सभाजन स्वागत, सभाजनम वन वृक्षाः, वन के वृक्ष, प्रसून वृष्टिभिः, प्रसून पुष्प, प्रसून वृष्टि वर्षा, प्रसून वृष्टि तृतीय बहुवचन, प्रसून वृष्टिभिः, प्रसूनों की वृष्टि के माध्यम से, पुष्पों की वर्षा के माध्यम से संपादयन्ति, संपादित करते हैं। तो वन वृक्षाः रघोः सभाजनम प्रसून वृष्टिभिः संपादयन्ति। तो रघुवंश महाकाव्य में दिग्विजयार्थम प्रस्थितस्य, दिग्विजय के लिए प्रस्थान किए हुए, रघोः, रघु का, वन वृक्षाः, वन के वृक्ष, प्रसून वृष्टिभिः, पुष्पों की वर्षा के माध्यम से, सभाजनम संपादयन्ति, स्वागत करती हैं, स्वागत का संपादन करते हैं। तो अब देखिए, अब जैसे देखा जाता है, टीवी में जरूर ही देखे होंगे, राजा महाराजा जा रहे होंगे, जितने नगरवासी लोग होंगे सब थाली में फूल लेकर के ऐसे ऊपर स्वागत करने के लिए फूल फेंकते हैं। अब यहाँ प्रकृति जो है वो भी राजा का स्वागत कर रही है। कैसे? जो भी जंगली वृक्ष हैं सब फूल गिरा रहे हैं। एक कवि का वर्णन है कि ये लगता है कि मानो ये सारे वृक्ष जो हैं अपने जड़ता को छोड़ दिए हैं, इनके अंदर भी फीलिंग्स आ गई हैं और ये राजा का स्वागत कर रही हैं फूल गिरा करके। ये सब कवियों के ऐसे वर्णन रहते हैं, आप लोग पढ़ेंगे आगे, बड़ा अच्छा लगेगा। और आगे मेघ में अर्थात मेघदूतम जो खंड काव्य है उसमें विरहोत्कंठितस्य यक्षस्य प्रेम विह्वलतायाः अद्वितीया सृष्टि परिलक्ष्यते। मेघदूत खंड काव्य में विरहोत्कंठितस्य, विरह उत्कंठित, विरह से वियोग से उत्कंठित पीड़ित, विरह से व्याकुल, यक्षस्य यक्ष का, प्रेम विह्वलतायाः, प्रेम की विह्वलता का, प्रेम की व्याकुलता का, अद्वितीय सृष्टि रचना परिलक्ष्यते, परिलक्षित होती है, दिखलाई पड़ती है। अब देखिए कवि ने मेघदूतम में यक्ष की विह्वलता का वर्णन किया है। अब यक्ष जो है अपनी पत्नी से बहुत दूर रह रहा है तो उसको बड़ी व्याकुलता हो रही है। उसका जो वर्णन कवि ने किया है, जब कोई सहृदय पाठक उसको पढ़ता है तो सेम वही फीलिंग उस पाठक को भी होने लगती है। यक्ष की तरह वो भी बड़ा प्रेम में व्याकुल हो जाता है। अद्वितीय सृष्टि परिलक्ष्यते, अद्वितीय सृष्टि दिखलाई पड़ती है। यही कह रहे हैं मेघदूत खंड काव्य में विरहोत्कंठितस्य यक्षस्य, विरह से उत्कंठित हुए, विरह से पीड़ित यक्ष के प्रेम विह्वलताया, प्रेम की विह्वलता का, प्रेम की व्याकुलता का, अद्वितीय सृष्टि परिलक्ष्यते। अद्वितीय सृष्टि अर्थात वर्णन
परिलक्षते परिलक्षित होती है, दिखलाई पड़ती है। तत्र बाह्यांतः प्रकृत्योः मर्मस्पृक् वर्णनम अस्ति। तत्र वहाँ अर्थात उस मेघदूत खंड काव्य में बाह्यांतः प्रकृत्योः, बाह्य और अंतः प्रकृति का, बाह्य प्रकृति का और अंतः प्रकृत्यो और अंतः प्रकृति का मर्मस्पृक्, मर्म को छूने वाला वर्णनम, वर्णन अस्ति है। मेघदूत में बाह्य प्रकृति का और अंतः प्रकृति दोनों का मर्मस्पृक् वर्णनम अस्ति, मर्म को छूने वाला, मर्म का स्पर्श करने वाला वर्णन है। अब देखिए बाह्य प्रकृति अर्थात जो बाहरी संसार में जो कुछ भी दिखलाई पड़ रहा है। अंतः प्रकृति अर्थात जो मन में जो फीलिंग्स हो रहे हैं उसका बड़ा मर्म स्पर्शी वर्णन महाकवि कालिदास ने किया है, उसी बात को कह रहे हैं। तत्र अर्थात मेघदूत में बाह्यांतः प्रकृत्योः, बाह्य प्रकृति अर्थात जो बाह्य प्रकृति जो नेचर है उसका, और अंतः प्रकृति अर्थात भीतर की बातें अर्थात जो मन में चल रही होती हैं, उन सब बातों का मर्मस्पृक् वर्णनम अस्ति, मर्मस्पर्शी वर्णन किया गया है। आपके मन को छू लेंगी, जब आप पढ़ेंगे आपको एकदम रियल में फील होने लगेगा। ऐसा है यह मेघदूत। कवि दृष्टिया मेघ धूम ज्योतिष सलिल मरुताम सन्निपातो न भूत्वा एकः संवेदनशीलः मानवोपमः प्राणी अस्ति। कवि दृष्टिया, कवि की दृष्टि से, कवि की दृष्टि में मेघ धूम ज्योति सलिल मरुताम, धूम ज्योति सलिल और मरुत हवा, धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः, सन्निपात समूह, न भूत्वा न होकर, एकः संवेदनशीलः एक संवेदनशील, मानवोपमः मानव उपम समान, मानवोपमः मनुष्य के समान, प्राणी अस्ति प्राणी है। अब देखिए मेघ अर्थात बादल, वो बादल जो ऊपर आकाश में उमड़ घुमड़ रहा होता है, वो मेघ वस्तुतः है क्या? तो आज से लगभग 2000 साल पहले कवि कालिदास ने बता दिया था। वहाँ श्लोक आप लोग पढ़ेंगे, धूम ज्योतिष सलिल मरुताम सन्निपातः को मेघ। मेघदूत में वर्णन आया हुआ है कि मेघ वस्तुतः होता क्या है। वह धूम धुआं है, ज्योति प्रकाश, सलिल जल और मरुत और हवा, इन सब का सन्निपात है, समूह है। अब कवि की दृष्टि में कह रहे हैं कि वह ये सब ना हो करके, कवि दृष्टिया, कवि की दृष्टि से या कवि की दृष्टि में मेघ, यह मेघ, यह बादल, धूम ज्योति सलिल मरुताम, धूम धुआं, ज्योति प्रकाश, सलिल जल और मरुत हवा का, वायु का, सन्निपातः न भूत्वा, सन्निपात न होकर, करें एकः न होकर, वस्तुतः है क्या? एकः संवेदनशील है, एक संवेदनशील, मानवोपमः मानवों के समान, प्राणी अस्ति प्राणी है। देखिए रियल में वस्तुतः मेघ तो कुछ और है, वो एकदम जड़ पदार्थ है, उसके अंदर कुछ फील नहीं हो सकता है, वो न किसी को कुछ सुन सकता है न समझ सकता है। लेकिन कवि ने इतना बढ़िया वर्णन किया, तो यही कह रहे हैं कि कवि की दृष्टि में वह मेघ जो है ये सब धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपात न होकर अपितु एक संवेदनशील प्राणी है, मनुष्यों के समान। वह यक्ष की सारी बात को सुनता है, यक्ष का संदेश ले जाता है। जब मेघदूत आप जरूर पढ़िएगा अपने जीवन में, संस्कृत आप पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन कभी भी मौका लगे तो मेघदूतम जरूर पढ़िएगा और उसको फील करके पढ़िएगा। जब आप हो जाएंगे लगभग 20-22 साल के, चीज़ें और अच्छे समझ में आने लगेंगी, उसको एकदम महसूस कीजिए मेघदूत को, फिर लगेगा कि वास्तव में कवि क्या होता है। अब आगे देखिए, सह राम गिरेह आरभ्यल्काम यावत यस्य कश्याप सन्निधिम लभते तस्मै हर्षोल्लासौ वितरति। कहें सह वह मेघ, राम गिरेह रामगिरि से, आरभ्य प्रारंभ करके, अलकाम
यावत अलका तक यस्य कस्य अपि, जिस किसी के भी सन्निधिम सन्निधि को लभते प्राप्त करता है, जिस किसी के सन्निधि अर्थात पास में जाता है, जिस किसी के पास में जाता है, तस्मय उसे हर्षोल्लासव हर्ष और उल्लास वितरति प्रदान करता है। देखिए यह मेघ, मेघ एकदम संवेदनशील प्राणी है, कह रहे हैं। अब देखिए एक स्थान है अलकापुरी, जहां पर यक्ष अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसको किसी वश से साप मिला, 1 साल तक तुम अपनी पत्नी से दूर रहोगे। वह जाकर के एक पर्वत पर रह रहा होता है जिसका नाम है रामगिरी। ओ बहुत दूर है। अब जो है 1 साल तक उसे दूर रहना था। 8 महीने बीत गए हैं, बारिश का समय आने वाला है। अब बारिश में ऐसा होता है कि सब लोग अपने घर लौट आते हैं। यक्ष तो नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि उसको साप मिला है। अभी 4 महीने बचा है। वो सोचता है कि कम से कम घर संदेशा ही भेज दिया जाए, लेकिन उसके घर संदेश ले जाएगा कौन? मोबाइल तब थोड़ी न थी। तो मेघ को देखता है, मेघ से प्रार्थना करता है कि मेघ मेरा संदेश तुम्हें ले जाना है। फिर मेघ ले जाता है। उसमें जब पढ़ेंगे हम लोग जो यथावत वर्णन है पढ़ेंगे, फिर मेघ को पूरा रास्ता बतलाता है कि मेघ यहाँ रामगिर से लेकर तुम्हें अलकापुरी जाना है, बीच में ऐसा मिलेगा वैसा मिलेगा, सारा वर्णन करता है। और मेघ फिर जाता है। और मेघ एकदम जो यहाँ जो बतलाया जा रहा है कि मेघ वस्तुतः एक जड़ पदार्थ न होकर अपितु एक संवेदनशील मनुष्य के समान वर्णन किया गया है। तो वह वैसे ही मेघ जो है एकदम संवेदनशील प्राणी होकर के पूरा रास्ता में जाता है। हर चीज को बड़े अच्छे से फील कराया है कवि ने, उसको आप लोग जरूर पढ़िएगा। वही करें सह वह मेघ रामगिरे, रामगिर से लेकर रामगिरे आरभ्य, रामगिर से प्रारंभ कर अलकाम यावत अलकापुरी तक यस्य कस्य अपि, जिस किसी की भी सन्निधिम पास को लभते प्राप्त करता है, अर्थात जिस किसी के पास जाता है, तस्मय उसे हर्षोल्लासव वितरति, हर्ष और उल्लास देता है, उसको खुश कर देता है। और आगे शाकुंतल नाटके पति गृह गमन काले आश्रम पादपाह स्वभगिन्यै शकुंतलायै आभरणानि समर्पयन्ति। अभिज्ञान शाकुंतल नाटके, अभिज्ञान शाकुंतल नाटक में पति गृह गमन काले, पति गृह गमन काल, पति गृह पति के घर के गमन काल अर्थात जाने के समय, पति के घर जाने के समय आश्रम पादपाह, आश्रम के वृक्ष स्वभगिन्यै, स्वभगिनी, भगिनी अर्थात बहन, भगिनी, स्वभगिन्यै अपनी भगिनी के लिए, स्वभगिन्यै शकुंतलायै अपनी भगिनी अपनी बहन शकुंतला के लिए आभरणानि समर्पयन्ति, आभरण आभूषण समर्पयन्ति समर्पित करते हैं, प्रदान करते हैं। अब देखिए अभिज्ञान शाकुंतल में शकुंतला की विदाई हो रही होती है। शकुंतला एक आश्रम की कन्या है। अब समझिए आश्रम में कितने आभूषण हो सकते हैं, और उसका जिससे विवाह हुआ है वो राजा है। अब राजा के घर में जा रही है। अब आश्रम में क्या सब उपलब्ध होंगे सजने संवरने के लिए? वही आश्रम के फूल पत्ती इत्यादि इत्यादि। लेकिन शकुंतला की जब विदाई का समय होता है तो वहाँ जो है आश्रम के जो भी पेड़ हैं शकुंतला के लिए आभूषण देते हैं, स्वर्णाभूषण देते हैं। पढ़ेंगे, बहुत अच्छा वर्णन है। अभी बताया ना कि पाठ में आया कि प्रकृति ही अपि स्वजडत्वं विहाय सर्वत्र मानव सहचरी इव आचरति। जो प्रकृति जो नेचर है यह अपनी जड़ता का परित्याग कर सर्वत्र मानव सहचरी, हर जगह मानव की सहचरी के समान अर्थात मनुष्य के मित्र के समान आचरण करती है। हमने देखा मेघ यह भी नेचर का एक हिस्सा है, वह एकदम फ्रेंडली होकर के व्यवहार करता है। अब यहाँ आश्रम के वृक्ष की बात आती है, और जब शकुंतला की विदाई हो रही है तो आश्रम के वृक्ष जो हैं अपनी बहन शकुंतला के लिए आभूषण दे रहे हैं, जैसे हम रियल लाइफ में देखते हैं। तो यही कह रहे हैं शाकुंतले, अभिज्ञान शाकुंतल नाटक में
पति गृह गमन काले, पति के घर जाने के समय, आश्रम पादपाः, आश्रम के वृक्ष, स्वभगिन्यै, अपनी भगिनी अपनी बहन, शकुंतलायै, शकुंतला के लिए, आभरणानि समर्पयन्ति, आभूषण समर्पित करते हैं, आभूषण देते हैं। शकुंतला की विदाई हो रही है और देखिए क्या है वहां पर, हरिणार्भकः तस्याः मार्गावरोधम कृत्वा स्वकीयम निश्चलम प्रेम प्रकटयति। जब शकुंतला की विदाई हो रही, शकुंतला जा रही होती है, तो उसी आश्रम में एक मृग का छोटा सा बच्चा है। बड़ा लगाव था शकुंतला का उससे, उसका शकुंतला का। अब शकुंतला जा रही है तो पीछे से जो है शकुंतला के वस्त्र को मुंह से पकड़कर खींचता है। कवि ने जो वर्णन किया है कि शकुंतला के विदाई के समय का, आप पढ़ेंगे तो रोने लगेंगे स्वयं ही। और कह रहे हैं हरिणार्भक, हरिण अर्भक, अर्भक अर्थात छोटा बच्चा, हरिण का छोटा बच्चा, तस्याः उसका, उस शकुंतला का, शकुंतला के मार्गावरोधम, मार्ग में अवरोध कृत्वा अर्थात मार्ग में रोक कर, स्वकीयम अपने, निश्चलम निश्चल निष्कपट, प्रेम प्रकटयति, प्रेम को प्रकट करता है। मतलब एक हिरण का बच्चा अपने प्रेम को प्रकट कर रहा है, छोड़ के मत जाओ, लेकिन जाना तो था ही। करें एवं एव, इसी प्रकार ही नद्यः प्रेयस्यः इव आचरन्ति। नद्यः, नदी, नद्यौ, नद्यः प्रथमा बहुवचन, नद्यः अर्थात नदियां, प्रेयस्यः प्रेयसी, प्रेयस्यौ प्रेयस्यः प्रथमा बहुवचन, प्रेयसी अर्थात प्रेमिका। एवं एव, इसी प्रकार नद्यः नदियां, प्रेयस्यः इव आचरन्ति, प्रेयसी के समान, प्रेमिका के समान आचरण करती हैं। और क्या, सूर्य, सूर्य। अब देखिए पाठ में बताया गया ना, यह प्रकृति जो है अपने जड़ता का परित्याग करके मानव सहचरी के समान आचरण करते हैं। हमने देखा प्रकृति में जो जो चीजें हैं, हमने देखा आश्रम के वृक्ष, वो आश्रम का हिरण का बच्चा, और यहाँ नदी को प्रेयसी के समान, मेघ जो है एकदम दूत की भूमिका का निर्वहन कर रहा है। ये कवि कालिदास की लेखनी से सब संभव हो पाया। और आगे कह रहे हैं, सूर्य अरुणोदय वेलायाम स्वप्रियतमायाः नलिन्याः तुषार बिंदु रूपाणि अश्रूणि स्वकरै परिमृजति। सूर्य, सूर्य अरुणोदय वेलायाम, अरुणोदय वेला में, अरुणोदय वेला, अरुण उदय वेला, उदय का समय, अरुण, ये अरुण उदय जब सूर्य उदित होता है तब की बात की जा रही है, जब सूर्य एकदम लाल लाल रहता है, मतलब एकदम सवेरे सवेरे। कह रहे हैं सूर्य है, सूर्य अरुणोदय वेलायाम, अरुणोदय वेला में, स्वप्रियतमायाः अपनी प्रियतमा, नलिन्याः नलिनी के, कमलिनी के, तुषार बिंदु रूपाणि, तुषार ओस, बिंदु बूंद, तुषार बिंदु रूपाणि, तुषार की ओस की बूंद रूप, अश्रूणि आंसुओं को, स्वकरै अपने कर से, कर का एक अर्थ हाथ होता है और कर मतलब किरण प्रकाश, स्वकरै अपनी कर से अर्थात अपनी किरणों से, परिमृजति पहुंचता है। देखिए कवि की अपनी कल्पना है। अब जैसे कोई प्रेमी व्यक्ति है और रात भर कहीं और रहे और सुबह अपने घर आए तो उसकी पत्नी जो है कहीं ना कहीं आंसू गिराएगी, कहाँ थे, और तो उस आंसू को वह प्रियतम व्यक्ति क्या करेगा, अपने कर से पोंछेगा। अब यहाँ भी एक प्रिय व्यक्ति है, मतलब प्रेमी व्यक्ति जो है वो सूर्य है, वही सूर्य जो आकाश में, और उसकी प्रेयसी कवि ने बनाया है नलिनी को, कमलिनी को। अब देखिए रात भर सूर्य गायब था, घर पे नहीं था, स्पष्ट ही है। जो कमलिनी जो है वह एकदम रूठ गई है, रो रही है। अब कमलिनी जब सुबह सुबह देखेंगे तो उस पर ओस पड़ी होगी, तो कवि की दृष्टि में वो ओस नहीं है, उसकी आंसू है। जैसे प्रेमी आएगा अपनी पत्नी के आंसुओं को अपने हाथों से पोंछेगा और मनाएगा, वैसे ही कवि यहाँ कह रहा है वह सूर्य जो है सुबह सुबह आया, वो अपने कर से, कर अर्थात अपने किरणों से नलिनी के आंसुओं को, कौन से आंसू हैं, जो ओस रूपी आंसू हैं, उसको पोंछता है।
तो पूरे प्रकृति में एकदम मानव व्यवहार जैसा होता है वैसा वर्णन किया है कवि ने। इसी को मानवीकरण भी कहते हैं, आप लोग पढ़ेंगे। तो पूरी प्रकृति अपनी जड़ता का परित्याग करके मानव सहचरी के समान आचरण करती है, वही सारी चीजें बतलाई गई। तो देखिए करें कि सूर्य अरुणोदय वेलायाम, अरुणोदय की वेला में, अरुणोदय वेला अर्थात जब सूर्य की पहली बार किरणें निकलती हैं, एकदम सुबह सूर्योदय के समय है। सूर्य अरुणोदय वेलायाम, सूर्य अरुणोदय वेला में स्वप्रियतमाया, अपनी प्रियतमा, नलिन्या कमिलिनी के तुषार बिंदु रूपाणी, ओस की बूंद रूपी अश्रुणी, आंसुओं को स्वकरई, अपने हाथों से अर्थात अपनी किरणों से परिमृजति, पोंछता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग अगली कक्षा में पुनः मिलेंगे, और जहाँ कहीं भी कोई समस्या हो, समझने में कोई भी परेशानी हो, आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगले वीडियो में उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं।